गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने जो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेंक्ट हमने सीखा। एडजेंक्ट एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कॉम्प्लीमेंट कंपलसरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस सीखा। अब हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करना है। ये एलडीसी हाई कोर्ट, फोर्थ ग्रेड, ग्रेड फोर्थ हाई कोर्ट, ऑल कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए कंपलसरी रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको आप एनालिसिस करेंगे। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में पार्ट सेकंड चल रहा है। इसमें हमें देखना है पार्ट फर्स्ट जो आ रहा है हमारा प्रेजेंट सिंपल। इसको हम नाम से सिंबलाइज ना करो तो भी चलेगा हमारा। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल की क्या डेफिनेशन रहेगी? इन दिस पार्ट वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क इज गोइंग ऑन, काम चलता रहता है। आई कांट से कब तक, लेकिन ये आपको एनालिसिस नहीं करना। अगर कोई डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखना चाहे लिख सकता है। तो इसकी पहचान हमारी क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, ध्यान रखेंगे आप। मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस एक्शन फर्स्ट, जिसको आप वर्ब बोलते हैं, एक्शन फर्स्ट प्लस एस ओब्लिक ई एस और ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमें दिया है। ऑब्जेक्ट की पहचान क्या और किसको, व्हाट और हुम से करते हैं, और सब्जेक्ट की पहचान हमेशा ही हम हु से करते हैं। कल मैंने इस फर्स्ट पार्ट में आपको सिखाया था। तो हमें एक्शन फर्स्ट एस ओब्लिक एस, इससे रिलेटेड आपके 2 और 3 क्वेश्चंस ग्राम सेवक, पटवारी और आपका बैंकिंग एसएससी के अंदर भी सब कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ओब्लिक ई एस, एस ओब्लिक ई एस, जिसको हम एक्शन बोल रहे हैं, यही क्या है, अपने आप में वर्ब का काम कर रहा है। जो आपने खाना पीना सोना सब ये क्या है, वर्ब्स। बिल्कुल जीरो लेवल से हम इसको समझेंगे। एक्शन फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ओब्लिक ई एस का यूज कहाँ करना है, हमें ये सीखना है। जब सेंटेंस में जब हमारा सब्जेक्ट जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो उसकी वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ करना है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो उसके साथ ओनली हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर आप बाइलिंगुअल भी समझ सकते हैं। इफ़ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इफ़ आवर इफ़ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, if our subject is singular, we use s oblique es with verbs. If our subject is plural, we do not use s oblique es with verbs. ये आप ध्यान रखेंगे। When our subject is singular, we use s oblique es with verb. When our subject is plural, we do not use s oblique es with verbs. ये ध्यान रखेंगे आप स्पेशली। और बिल्कुल इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका हमारा फंडामेंटली ज़ीरो लेवल रहेगा। कुछ इसमें आर्ग्यूमेंट्स डालते हैं कि सर ये हम जीरो लेवल से हाई लेवल की तक निकलेंगे। इसकी पार्ट जैसे जैसे वीडियोज़ आएगी उनको आप राइट डाउन कर सकते हैं। जब सेंटेंस में ऑलवेज, डेली, यूजुअली, समटाइम, रेगुलरली,
ऑलवेज, डेली, यूजुअली, समटाइम्स, रेगुलरली, जब ये सेंटेंस में हमें मिलते हैं वर्ब फर्स्ट प्लस एस ओब्लिक ई एस का हम यूज़ करेंगे इन प्रेजेंट फॉर्म में करेंगे। तो आपको ये बिल्कुल ये नहीं रहना चाहिए कभी भी डाउट कि ये ज़ीरो लेवल से हम कर रहे हैं काम को और इसको हम हाई लेवल पे हम धीरे धीरे चलेंगे। जिस बच्चे का ग्रामर पोर्शन आई थिंक दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट ही हैज़ ग्रामर पोर्शन इज़ ज़ीरो, आई थिंक ही कैन डू। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ओब्लिक ई एस। सेंटेंस देखेंगे, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब वर्ब की एंडिंग एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड से हो रही हो, जब वर्ब की एंडिंग किससे हो रही हो, वर्ब की या फिर एक्शन की एंडिंग, वर्ब या एक्शन की एंडिंग एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड से हो रही, तो उस वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, ई एस। और जब वर्ब की एंडिंग इनसे नहीं हो रही तो हम उसके साथ ओनली क्या लगाएंगे, एस। किसके साथ, वर्ब के साथ। एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। हाँ जी, जब सेंटेंस में ऑलवेज, डेली, सेंटेंस लिखा ही ऑलवेज ए कप ऑफ टी इन ब्रेकफास्ट। ऑप्शन हमारा टेक, कई एग्जाम्पल्स हमें इसी में डायरेक्ट मिलेंगे, टेक्स, टेकन, टेकिंग, ये ऑप्शंस हमें मिले। जब सेंटेंस में हमने सबसे पहले किस तरीके से अटैम्प्ट किया, जब सेंटेंस में ऑलवेज हो हमारा, और यहाँ आगे एक ऑलवेज का रूल भी है, कॉन्टीन्यूस फॉर्म भी इसमें मिलती है हमें, लेकिन वो जब नेगेटिव हैबिट हो या फिर कोई अगेंस्ट हैबिट हो तो उसके लिए हम कॉन्टीन्यूस फॉर्म का यूज़ करते हैं। ही ऑलवेज ए कप ऑफ टी इन ब्रेकफास्ट। अब हमने बोला इन हिज ब्रेकफास्ट भी आप लिख सकते हो, लेकिन अगर हम रेनन मार्टिन की तरफ देखें, टॉमसन मार्टिनेट की तरफ देखें, उन बुक्स को देखते हैं तो उनके अंदर भी ग्रामर हाई लेवल का, और हाई लेवल का ग्रामर ही हमारा आगे कॉम्पिटेटिव में, लेकिन अब हम जीरो लेवल से सीख रहे हैं। तो टेकिंग विदाउट कॉन्टिन्यूस फॉर्म नॉट यूज, टेकन विदाउट, आई थिंक दिस इज थर्ड फॉर्म, विदाउट हेल्पिंग वर्ब इट कांट बी यूज्ड। टेक्स एंड टेक, हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। अब हमारा हमें देखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें क्या यूज़ करना है, टेक्स। ही ऑलवेज टेक्स ए कप ऑफ टी इन ब्रेकफास्ट, इन हिज ब्रेकफास्ट भी चलेगा आपका। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। शी पिंक कलर ड्रेस इन द पार्टी। अब ये आपका क्वेश्चन समटाइम्स, ऑप्शन वन वियर, वो, ये वो रह है नहीं इंग्लिश में, अगर हम नॉर्मल मान के चलें तो इंग्लिश में आर है ही नहीं। हम ग्रामीण लेवल में कई बार हमने देखा है कि महिलाएं कुछ वर्ड्स को यूज करती है, दिस इज साड़ी, नॉट साड़ी, दिस इज साड़ी, सारी वर्ड, ये हमारा याद रखेंगे आप कि आर को हम जितना भी हम कोशिश करेंगे नॉर्मल वे में लेने का उतना ही हमारा इजी रहेगा कोई भी। हाँ जी, वियर, वो, वॉर, वियर्स। शी समटाइम्स, हमारा वियर्स, सी समटाइम वियर ए पिंक कलर ड्रेस इन द पार्टी। नेक्स्ट, जब सेंटेंस की एंडिंग इन द मॉर्निंग, रूल नंबर सेकंड, जब सेंटेंस की एंडिंग इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट द नून,
इनसे हो रही है, या फिर एडवर्बियल आपके स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं और एंडिंग में भी आ सकते हैं। एडवर्बियल वर्ड्स हैं और ये पूरे फ्रेज का काम करता है। नाउन, नाउन आर्टिकल प्रपोजिशन, नाउन आर्टिकल प्लस प्रपोजिशन को मिलते ही पूरा क्या बन जाता है, ये फ्रेज। और फ्रेज को कोई भी सेंटेंसेस में हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते, ये ध्यान रखेंगे आप, जिसी सीक्वेंस में है। तो मैंने इसमें आपका इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट द नून, तो उनके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ही प्लेस, सेंटेंस हमारा ध्यान रखेंगे, क्रिकेट इन द मॉर्निंग with his friends, with his friends। अगर ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपका, अब यहाँ सेंटेंस में अगर ऐसे दे दे, ही प्लेस कंप्लीट दे दिया इसने सेंस, क्रिकेट इन द मॉर्निंग, हमने इन द मॉर्निंग को देख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्शन फर्स्ट एस या एस यूज़ किया। अब यहाँ लास्ट में एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, जो बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं, उसमें आपको ऐसा लिखा होगा नो एरर, तो आपको विच पार्ट, तो यहाँ कई बार हर दे दिया या फिर कोई और प्रोनाउन का यूज़ कर दिया, तो प्रोनाउन की एरर ये हमारी रहेगी। इस तरीके को ध्यान रखेंगे, दिस इज़ नो एरर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। रूल नंबर 3 आपका, जब सेंटेंस हेयर और देयर से स्टार्ट हो रहा हो तो उसके साथ भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का यूज करना है। Whenever our subject is singular, we use s oblique es with verb. When our subject is plural, we do not use s oblique es with verb. Okay, and then here there से sentence कोई start हो रहा है, तो वहाँ भी हम verb की first form here, beautiful Kate। अब ऐसा क्वेश्चन लिख दें हम, तो यहाँ आपका ऐसे हेयर देर से कुछ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो। अब ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, न कि ये सब्जेक्ट का काम करे। सब्जेक्ट पूरा अ ब्यूटीफुल कैट, और मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ ब्यूटीफुल कैट इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो भी वो हमारा सेंस क्लियर हो रहा है। तो आप सेंस को ध्यान रखेंगे। टेंस हर लोगों के, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा सोचते हैं कि हमारा ये टेंस हमें प्रॉब्लम करता है, टेंशन नहीं है अपने आप में, लेकिन ये ईजी है बिल्कुल ही। इंग्लिश लैंग्वेज है तो हमें थोड़ी सी इसका सेंस का यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज वी कांट डिफाइन। ओके, ब्यूटीफुल कैट, तो यहाँ आपका ऑप्शन मैंने दिया, गो दे सकते हैं, गो, गोज, और आपका गोइंग, और मैंने लिखा आपका गॉन। तो ये भी लिख सकते हैं और कम भी लिख सकते हैं, दोनों भी राइट है, कोई डाउट नहीं है इसमें। कम्स, केम, कमिंग, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप कर सकते हैं। पहले ऑप्शन में वर्ब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब की एंडिंग एस या ई एस, तो हमें हेयर गोज ए ब्यूटीफुल कैट और हेयर कम्स ए ब्यूटीफुल कैट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर 4, साइंटिफिक फैक्ट हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, तो भी वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ओब्लिक ई एस का यूज करना है हमें। इस पार्ट में से आपके 4 और 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ध्यान रखेंगे आप। तो साइंटिफिक फैक्ट हो, वहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, रूल नंबर आपका 4, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो। मैंने बोला वाटर, लिक्विड चीज़ें हमेशा ही सिंगुलरिटी में रखेंगे आप, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना। मैंने बोला वाटर 800 डिग्री सेल्सियस, एंड देन ऑप्शन बॉयल, बॉइल्स, बॉइलिंग। जब हम कॉन्सोनेंट के साथ आईएनजी जोड़ते हैं, कुछ हमें स्पेलिंग टेस्ट के 5 क्वेश्चन मिलते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ अगर हम आईएनजी जोड़ते हैं डबल, तो कॉन्सोनेंट हमारा डबल हो जाता है, ध्यान रखेंगे। और बॉइल्ड, हमें सबसे पहले 0 लेवल सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम एरर के क्वेश्चंस आपको डालूंगा मैं, तो आप ऑटोमेटिकली उनको कर पाओगे, डिफाइन कर दोगे। वाटर, अब हमें इतना ध्यान रखना है, साइंटिफिक कोई फैक्ट है तो इसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस करना है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो,
वैन एवर और सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो हम उसके साथ एस या ईएस लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ एस ईएस नहीं लगाएंगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बॉइलिंग कंटिन्यूस फॉर्म, और ये हमारा वर्ड जैसे मैंने काटा, इसमें आपका बॉइल्ड, और बॉइल और बॉइल्स में से सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, बॉइल, लिक्विड चीज। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्वेश्चन लिखा नेक्स्ट, फ्रीज, फ्रीज, फ्रीजर्स, फ्रोज, फ्रोजन। सब्जेक्ट सिंगुलर फ्रीजर्स 80 डिग्री सेल्सियस। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाँ जी, साइंटिफिक फैक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ओब्लिक ई एस का हम यूज़ करेंगे, ये विशेष ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर हेडलाइंस वी यूज़ एस ओब्लिक ई एस विद वर्ब, ध्यान रखेंगे। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में हम कई बार देखते हैं प्राइम मिनिस्टर टेक्स ओथ इन द पार्लियामेंट, हम कभी एक बार क्वेश्चंस देखते हैं न्यूज़पेपर में, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर in the parliament, the prime minister टेक्स ओथ, और अगर टेक्स नहीं है, टेक नहीं दिया है तो ओथ्स इन द पार्लियामेंट भी चलेगा हमारा, ध्यान रखेंगे आप। अपने आप में कई बार नाउन दोनों में वर्ब का काम भी करता है। तो हमारा रूल नंबर 5 था ये, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। और हम जब न्यूज़पेपर में और जो टीवी में भी हम न्यूज़ देखते हैं कई बार, तो गुड मॉर्निंग करके इसके बाद ये सारी प्रेजेंट में आपको बताया जाएगा, फिर उनका डिस्क्रिमिनेट जो पास्ट में है उसको पास्ट में, अदरवाइज प्रेजेंट में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, कोई यूनिवर्सल फैक्ट है वहां भी हम एस ओब्लिक एस का यूज करेंगे। द सन इन द ईस्ट, डायरेक्शन से पहले यूज द का यूज किसका करेंगे, हम द का यूज करेंगे। द सन राइज, राइजर्स, राइजन। तो हमें याद रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर, यूनिवर्सल फैक्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द मून एट नाइट, ऑप्शन हमारा साइंस। द स्टार्स एट नाइट, तो हमें शाइन यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, ध्यान रखेंगे। whenever our subject is singular we use s oblique es with verb। एक हमारा क्वेश्चन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो मूव्स हमारा रहेगा। नेक्स्ट, 57 नंबर रूल, कोई कोटेशन हो या फिर प्रोवर्ब हो कोई, या फिर इनवर्टेड कोमा में दिया हो कुछ, इनवर्टेड कोमा 6 से स्टार्ट 9 से एंड होती है, तो इन्वर्टेड कोमा में हो कोई, इन्वर्टेड कोमा में
फिर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ओब्लिक ईएस का यूज करेंगे। मैंने बोला ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अब ये नाम से हमें प्लूरल लग रहा है। ऑप्शन कई बार ये कंफ्यूजन करता है हमें। शे, शेज, सैड और सेइंग। जॉन कीट्स ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, सेज सब्जेक्ट सिंगुलर। तो प्रोवर्ब और कोई कोटेशन का सेंस आ रहा हो, इन्वर्टेड कोमा हो, तो हम वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस का यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट 8 नंबर, परमानेंट एक्शन के लिए भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ओब्लिक एस का यूज करेंगे। माई हाउस इन द साउथ, परमानेंट एक्शन हो गया। परमानेंट डायरेक्शन को बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस का यूज करेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि हमें थोड़ा सा और हाई लेवल रखा जाए या फिर और लो लेवल रखा जाए, तो भी आप इसमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। माई हाउस इन द साउथ। तो ऑप्शन ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है महिला सुपरवाइजर में। फेस, फेसस, फेशिंग, फेस्ट। अब आपको ऑप्शन काटने आने चाहिए। ये एक्शन थर्ड भी है सेकंड भी है, लेकिन मैंने यहाँ बोला आपको थर्ड एक्शन से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हम नहीं लिखेंगे। और आईएनजी फॉर्म अगर ये जिरंड के सेंस में है या प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंस में है तो हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद है और एक्शन चाहिए हमें, तो ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म विदाउट प्रोग्रेसिव फॉर्म हमें विदाउट आईएनजी, जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वोज वर्ब के बिना नहीं होगा। इज आर एम अगर लिखते प्रेजेंट का सेंस है और पास्ट का सेंस होता तो हम वोज वर्ब का यूज़ करते। और सिंस फॉर अगर हमें टाइम दिया हो तो हम हैज़ हैव बीन आईएनजी, और सिंस फॉर और टाइम दिया और पास्ट का कोई सेंस दे रहा हो तो हमें हैड बीन आईएनजी। बट यहाँ आपका माई हाउस सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वी यूज ओनली एस ओब्लिक एस विद वर्ब व्हेन एवर वी हैव गिवन परमानेंट एक्शन डायरेक्शन। वी यूज माई हाउस फेसेस इन द साउथ। तो ये हमारे 8 पार्ट आज हमने किए। नॉर्मल से नॉर्मल हमारा जो जीरो लेवल है ये महिला सुपरवाइज़र हो गया, या फिर पटवारी, ग्राम सेवक, रीट, ग्रेड सेकंड। ये टॉपिक हमारा टेंसेस का, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हमें ध्यान रखना है। आज हमने किए 8 टूल। आगे का जो पार्ट रहेगा हमारा, हम आगे और भी इसको थर्ड पार्ट में जो प्रोग्रेसिव मेथड होगा, प्रोग्रेसिव वे होगा, उसको और करेंगे। इट इज़ इन फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।